आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड जब पबजी गेम इंडिया में फेमस हुई। मेरी क्लास में सब्जेक्ट से ज्यादा बातें उस टाइम क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ पबजी की होती थी। यार घर जाके कितने बजे सबने ऑनलाइन आना है मैच खेलने के लिए। हर दूसरा जना चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के दोनों ही पबजी खेल रहे होते थे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे गेमिंग का बहुत ज्यादा शौक है। कोई भी लेटेस्ट गेम आए तो वो मेरे पास होनी ही चाहिए, चाहे फोर्टनाइट हो, चाहे पबजी हो, चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो, क्राइसिस हो, कोई भी गेम हो। टाइम इज मनी, बहुत ही कॉमन फ्रेज है एंड गारंटीड आपने भी सुना होगा। अब जब मैं दोनों गेम्स की बात करूं, पबजी एंड फोर्टनाइट, मैंने दोनों गेम्स कम से कम 2 से 2.5 साल खेली। आज की डेट में मैं ये दोनों गेम्स छोड़ चुका हूं, लेकिन अगर मैं इसमें से अपने मॉनेटरी बेनिफिट की बात करूं तो मुझे इससे रिसीव कितना हुआ है? 0। मैंने उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन वहां से मुझे रिटर्न्स कितने आए हैं? 0। टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो नेगेटिव, क्योंकि शायद मैंने जो गेमिंग कंप्यूटर है उस पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, उसको बनाने का खर्चा, वो तो मेरी पॉकेट से गया। वहां से मुझे रिटर्न कुछ नहीं आया। हर गेमर ना अपनी लाइफ में एक बार जरूर सोचता है कि क्यों ना गेमिंग में ही अपना करियर बनाया जाए, गेमिंग के थ्रू ही अपने पैसे कमाए जाए। जब मैं गेमिंग करता था मेरे भी दिमाग में यही सेम थॉट्स आए थे एंड आई एम श्योर अगर आप भी गेमिंग करते हो तो आपके भी दिमाग में ये सेम थॉट्स आए होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि गेमिंग के थ्रू पैसे कैसे कमाए जाए, कैसे कमा सकते हैं? शायद आपके भी दिमाग में पहला थॉट यही आया होगा कि स्ट्रीमिंग के थ्रू। सारे गेमर्स अपनी गेम्स की स्ट्रीमिंग जरूर करते हैं। एक सच बात यह है, सिर्फ 1% ऑफ द स्ट्रीमर्स ही पैसे कमाते हैं। पूरी गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इन सारे स्पोर्ट्स को कंबाइन करके भी उससे ज्यादा है। एंड गेमिंग इंडस्ट्री 10% एनुअली बढ़ती है, वो भी कंपाउंडेड ग्रोथ में आपको बता रहा हूँ। अब एक दिक्कत ये भी आती है कि सारे स्ट्रीमर्स के पास वो रिक्वायर्ड हार्डवेयर नहीं होता जिसके थ्रू वो गेमिंग कर सके। अगर एक मैं डिसेंट गेमिंग कंप्यूटर की भी बात करूं जो आपको 1080p में 30 FPS भी दे दे, वो आपको कम से कम 1 लाख रुपए तक का कॉस्ट करेगा। एंड अगर आपको 4K गेमिंग की बात करनी है तो आप कम से कम 2 से 2.5 लाख के सिस्टम की बात करें। एंड इसी लिमिटेशन की वजह से सारे गेमर्स स्ट्रीमिंग नहीं कर पाते। तो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसके थ्रू आप गेमिंग करके पैसे कमा सको, वो भी बिना स्ट्रीम किए, और आप जितना अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे आप उतने ही रिटर्न्स ले सकते हो। स्ट्रेंज। हे फिन फार्मर्स, आई एम आर्यन मल्होत्रा एंड फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम गेम 5 डिस्कस करेंगे। गेम 5, गेमिंग प्लस फाइनेंस। अब गेम 5 एक नया एवोल्यूशन है गेमिंग टेक्नोलॉजी में, जो गेम्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और NFTs तीनों को मिक्स कर रहा है। तो गेम 5 है क्या? गेम 5 को समझने के लिए किसी पर्टिकुलर गेम का एग्जांपल लेकर चलते हैं। जब भी आप कोई गेम खेलते हो ना, आप उस गेम में इन गेम एसेट्स परचेज जरूर करते हो। अब इन गेम एसेट्स क्या होते हैं? सपोज मैं फोर्टनाइट खेल रहा हूँ या पबजी खेल रहा हूँ, तो उन दोनों गेम्स में अगर मैं कैरेक्टर्स खरीद रहा हूँ, मैं नए वेपन्स खरीद रहा हूँ, मैं स्किन्स खरीद रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आपके इन गेम एसेट्स होते हैं। इवन जो आपकी गेम के अंदर जो टोकन्स होते हैं जिनके थ्रू आप आइटम्स परचेज करते हो या गेम खेलने के बाद आपको मिलते हैं, वो भी आपके इन गेम एसेट्स होते हैं। जब भी आप कोई गेम खेलना छोड़ देते हो तो वो आपकी इन गेम एसेट्स उसी गेम में रह जाते हैं। अब वो एसेट्स आपके लिए यूजफुल नहीं है। व्हाट इफ अगर आप वो अपने इन गेम एसेट्स मार्केट में जाके सेल आउट कर सको? कैसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। गेम 5 में क्या होता है, आपके इन गेम एसेट्स NFTs में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब मैंने NFTs की यहाँ पे बात कर दी, तो अगर आपको कोई गेम खेलने से कोई NFT मिल रहा है तो आप किसी भी NFT मार्केट प्लेस में जाके उस NFT को सेल आउट कर सकते हो। फोर्टनाइट के एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। मैंने ना फोर्टनाइट खेलते टाइम एक बैटमैन वाला कैरेक्टर खरीदा था, क्योंकि एक लिमिटेड एडिशन कैरेक्टर था। अब वो लिमिटेड एडिशन कैरेक्टर मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई मार्वल का फैन हो मार्केट में जिसके लिए कैरेक्टर यूजफुल है एंड जो फोर्टनाइट अभी भी खेलता है। तो मैं वो NFT लेकर मार्केट में जाके उसे लिस्ट कर सकता हूँ फॉर सो एंड सो प्राइस, या फिर मैं उसे ऑक्शन की तरह भी लिस्ट कर सकता हूँ एंड अगर कोई सामने वाला बायर इंटरेस्टेड है तो वो मेरे से परचेज कर लेगा। अब इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ? मैंने उस गेम में अपना टाइम इन्वेस्ट करा था एंड अपने टाइम के बदले जो मैंने कैरेक्टर्स अर्न करे या जो मैंने उसमें इन गेम करेंसीज कमाई होंगी, मैं उसे मार्केट में जाके सेल आउट कर रहा हूँ। तो अगर मैं वो गेम खेलना छोड़ भी चुका हूँ तब भी मुझे उससे मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। अब जब हम गेम 5 की बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि उसमें जितने भी गेमिंग एसेट्स होते हैं वो आपके NFTs में कन्वर्टेड रहते हैं। मैंने उसमें एक चीज और मेंशन करी थी, ठीक है, गेमिंग आ गई, NFTs आ गए, ब्लॉकचेन का क्या काम है? NFTs ऑफ कोर्स आपकी ब्लॉकचेन पे स्टोर होती है एंड डिफरेंट गेम्स डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर होती है।
जैसे इथेरियम पर आपकी एक्सी इन्फिनिटी हो गई, थीटन अरीना आपका बीएनबी चेन पर हो गया, एंड पॉलीगन पे भी आपको कोई ना कोई गेम मिल जाएगी। अब गेम फाई को प्ले टू अर्न गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। जब हम प्ले टू अर्न गेम्स की बात करें तो अगर आप एक दिन में 6 से 7 घंटे गेमिंग में लगा रहे हो तो आप एक महीने में कम से कम 1 लाख रुपए इजिली कमा सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज और, जब आप गेम्स खेल रहे हो, एनएफटीज का यूज कर रहे हो, ब्लॉकचेन का भी यूज कर रहे हो, तो जो आपकी अर्निंग्स होती है वो क्रिप्टो करेंसीज में होती है। आप वो क्रिप्टो करेंसीज किसी के एक्सचेंज पर ले जाकर आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको भी प्ले टू अर्न गेम्स में शुरुआत करनी है तो आई विल रिकमेंड आप थीटन एरिना से शुरू कर सकते हो, क्योंकि थीटन एरिना आपका एंड्रॉइड वर्जन सपोर्ट करता है, क्योंकि मेजॉरिटी ब्लॉकचेन गेम्स जितनी भी है वो आपकी डेस्कटॉप पर ही सपोर्टेड रहती है। थीटन एरिना मैंने पर्सनली खेल रखी है एंड आई वाज एबल टू अर्न समवेयर बिटवीन 1000 and 1200 रुपीज इन जस्ट अ वीक। ऑलराइट फिन फार्मर्स, हमने आज के एपिसोड में क्या सीखा? हमने गेम फाई डिस्कस किया। गेम फाई गेमिंग टेक्नोलॉजी, एनएफटीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तीनों का मिक्सचर है। गेम फाई को आप प्ले टू अर्न गेम्स के भी थ्रू जान सकते हो, एंड यह आपको बिल्कुल एडुकेटली आपके टाइम के हिसाब से आपको बेनिफिट देगी। तो अगर आप एक गेमर हो तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप प्ले टू अर्न गेम्स खेलना शुरू करो, क्योंकि जब आप अपना टाइम किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो व्हाई नॉट यू अर्न समथिंग बैक। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो बंद करते ही थम्स अप आइकन दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और कंटेंट के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।